अर्ज करूं हुजूर, जिस घर का आला चिराग यानी हेडलाइट ही गुम हो गई, वहाँ कैसी रोशनी और कैसा अंधेरा हुजूर। तुम फिर शुरू हो गए हाँ? ये आ जा रे कौन गा रहा था? हुजूर अब क्यों शर्मिंदा करते हैं? आवाज में वो पुरानी जैसी बात तो रह नहीं गई। मैं सारा दिन तपती धूप में सिर खपाकर दर्द की खाक छान रहा हूँ और तुम मजे से लेटे राग यमन गा रहे हो। हुजूर बंदी सही कीजिए, राग यमन नहीं, इसके बोल राग पेशावरी में है। ये बताइए हुजूर का कुछ पता चला? नहीं यार कहीं नहीं। थाना अस्पताल वगैरह? हाँ सब जगह देख लिया, कहीं पता नहीं लगा। हुजूर कबाड़ी शबाड़ी नहीं मतलब एक बात कही मैंने हुजूर, अक्सर ऐसा होता है ना, लोग पुरानी चीजें औने पौने दाम में निकाल आते कबाड़ियों के यहाँ। नूरबख्श जी तुम होश में तो हो? हाँ। कोई पुरानी साइकिल नहीं खोई है मैंने जो कबाड़ी की दुकान पे बरामद हो जाए। जी। मेरा बाप गुम हुआ है। कौन? बाप। हाँ हुजूर, अल्लाह करे जहाँ पड़े हो खुश रहे। मगर हुजूर देखिए ना क्या जमाना आ गया है, ये निगोड़ी फिल्में जो ना कराए कम है। बताइए बाप तक भागने लगे। नूरबख्श तुम बकबक करना बंद करो, चले पानी ला क्या? ठीक है हुजूर। हाँ सुनो। हाँ मैडम कहाँ है? अब खुदा झूठ ना बुलवाए हुजूर, वो तो सुबह से बैठी गम के डायलॉग छाट छाट के याद कर रही हैं। हाँ हम के डायलॉग? हाँ क्यों? जी वो कह रही थी कि 4 लेडीज आएंगी कल को मातम कुर्सी के लिए, चुनाचे रिहर्सल कर लेना जरूरी है। मातम कुर्सी? ओह गॉड, मेरे डैड खो गए हैं, मर नहीं गए हैं। मैंने भी यही अर्ज किया हुजूर, तो कहने लगी कि क्या खैर कहेगी? नहीं जाने दीजिए हुजूर। बोलो। अरे छोड़िए ना। अरे कहो। हुजूर वो कुछ यूँ कह रही थी कि खोया कुत्ता तो मरा बराबर होता है, गए डैडी गए। What? मेरे डैड का मुकाबला कुत्ते से, वो भी मरे हुए कुत्ते से। बात तो वाकई बेजा है हुजूर, मगर अब मैं कह रहा चवन्नी सा नौकर, वो चाहे कुत्ता कहें चाहे गिद्ध। मगर हुजूर हमारे यहाँ ना मरते दम तक अब्बा को अब्बा ही कहते हैं। हाँ अब्बा, और अब्बा के सिवा कुछ नहीं। नूरबख्श हाँ? तुम निहायत ही नामाकूल हो। जी दफा हो जाए से लेकर पानी लाओ जाओ। ठीक है हुजूर, बेहतर है। ले जाओ। हाँ ले जा रहा हूँ ना हुजूर। ओ डैड कहाँ चले गए हो आप? आपको ढूंढ ढूंढ कर जी हलकान हो गया है और जगह सही हो रही है सो अलग। क्या इसी दिन के लिए आपने मुझे पालतू से बड़ा किया था डैड? डैड ये उम्र तो आपके भागने की नहीं थी, मुझसे कोई गलती हुई है डैड? मीनू ने आपसे कुछ कहा है? फिर वो कौन सी नाराजगी थी डैड जो आपको घर से भगा ले गई? हुजूर पानी। नूर जी मुझे समझ में नहीं आता कि ये सब क्यों हो गया और कैसे हो गया। सच कहते हैं हुजूर, अच्छे खासे डैडी थे, न जाने कहाँ निकल ली। सच पूछिए हुजूर तो ये सब ना सोबत का असर है। क्या बकते हो तुम? कैसी सोबत? हाँ गुस्ताखी माफ कीजिएगा हुजूर, मगर अब आप मुझे देख लीजिए, मेरी खुद की परवरिश हमेशा नौकरों चाकरों के बीच हुई। मेरे अपने अब्बा जान मेरी पैदाइश से 1 महीना पहले दुनिया से खर्च हो गए। अलबत्ता इतना जरूर अर्ज करूंगा हुजूर कि आजकल के ये बापू की सोसाइटी कुछ अच्छी नहीं है, तरह तरह की बातें सीख लेते हैं। ओफो नूर तुम बकवास करना बंद करोगे? जी बोलना शुरू कर दो तो फटे हुए जूते की तरह फैलने चले जाते हो तुम। हुजूर लेकिन ओ डार्लिंग, नूर को क्यों डांटते हो? हाँ अब इसमें इस गरीब का क्या दोष है? अरे मैं तुम्हारे दिल का दर्द समझती हूँ। नूर जी तुम जाओ, साहब की शर्ट रखी है, हाँ। प्रेस कर दो, जाओ। बेहतर है हुजूर। या मौला ऐसे डैडी तो पैदा होते मर जाए वही अच्छा है, कम से कम औलाद को ऐसा दिन तो नहीं देखना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं, वो तो यूं ही बकबक करता है। हाँ। नूर जी। तुम्हें कहा ना तुम जाओ। जाता हूँ हुजूर। डार्लिंग ये छोटी छोटी बातों पर नौकरों को डांटना ठीक बात नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ डार्लिंग वक्त बहुत बदल चुका है, आजकल भले ही दूसरा नौकर मिल जाए लेकिन दूसरा बाप मिलना इट्स नॉट पॉसिबल। बाप? अरे मेरा मतलब है दूसरा बाप मिलना इट्स नॉट पॉसिबल। आई नो तुम्हें पता है मिसेस शरण जब से उनका नौकर भागा है क्या हालत हो गई है बेचारी की। नाउ शी हैज स्टार्टेड लुकिंग लाइक हर ओन ग्रैंडमदर पोर लेडी। अच्छा ठीक है, अब मैं आइंदा से नूरबख्श साहब किबला की इज्जत और एहतराम अपने खोए हुए बाप से ज्यादा करूं, यही चाहिए ना तुम्हें? तो नाराज क्यों होते हो विक्की? अब मैंने तो यूं ही कह दिया। तुम्हें लगता है कि डैडी के गुम होने का तो मुझे नहीं है? कसम ले लो, 2 प्लेट छोले, 2 प्लेट बटर चिकन और थोड़ी सी स्वीट डिश के अलावा मुझे भी खा लो तुम इतने टेस्टी नहीं हो। और सही कहती हूँ डार्लिंग, अगर कल तक डैडी वापस नहीं आ गए ना तो मैं लंच के बाद में भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगी। हाँ अरे डियर रोते नहीं यार, रोना बंद करो प्लीज, तुम बैठ जाओ। रो कहाँ रही हूँ, वो तो नूर ने छोले में मिर्च ज्यादा डाल दी थी इसीलिए। बाय द वे छोले बहुत टेस्टी बने, मंगवाऊं? कुछ तो खा लो। मीनू डियर मेरी भूख प्यास हंसी खुशी सब डैड के साथ ही चली गई है।
न जाने कहाँ होंगे, क्या करके रहे होंगे इस वक्त। सुनो, मैं काम करता हूँ, मैं उनकी खबर दिला देता हूँ रेडियो और अखबार में, कुछ तो पता लगेगा। हाँ विकी डार्लिंग, ये तो तुम तो सारा दिन बाहर डैडी को ढूंढते रहते हो और यहाँ लेडीज का ताता बन जाता है। अरे इतनी पूछताछ तो हमारे टॉमी के गुम होने पर भी नहीं हुई। टॉमी? अरे मेरा मतलब है अब सबकी सब मुझ पे यही थूकेगी ना कि डैडी का ध्यान नहीं रखा गया। अरे लिपस्टिक का शेड संभाल सकती है, डैडी नहीं संभाले गए। सच पूछो तो तुम्हारे डैडी ने हमें तो और स्पेशली मुझे क्लब जाने लायक नहीं छोड़ा। हाँ मीनू, तुम्हें क्लब की पड़ी है यहाँ पर? या मेरा दिल फटा जा रहा है मीनू, और ये वक्त ये सब बातें करने का नहीं है। क्यों नहीं है भला? क्या हम क्लब का चंदा नहीं भरते? सच बुरा ना मानना विकी, मगर तुम्हारे डैडी का इस तरह घटिया ढंग से भाग जाना हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाँ What do you mean by घटिया ढंग? और नहीं तो क्या, बड़े सुपर फाइन ढंग से भागे हैं। अरे कुछ एक उम्र का तकाजा किया नहीं होता है कि भाग लिए। अब तुम बताओ ना, मैं कहाँ तक उन पर बराबर की नजर रखते बैठूं? बस सीख लेते उल्टी सीधी बातें कुछ एक बैड रिटायर्ड लोगों की कंपनी में और भाग लिए। एक बार मेरे भी डैड भागे थे, मगर इस तरह नहीं। धोबी की कॉपी में वेयर अबाउट्स लिख के गए थे मेरे डैडी। हाँ, और तो और डेट ऑफ रिटर्न्स भी लिखी थी मेरे डैडी ने। वाह वाह, डैड न हुए कि पजामा हो गए कि फला दिन धुलकर लौटेंगे। What? You have compared my dad with a pajama? विकी, बड़ों की ऐसी इज्जत की जाती है, यही सीखा तुमने? Oh my papa, you have made a wrong choice of son-in-law. नो 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 नो, चॉइस तो उनकी सही थी, चॉइस तो मेरे डैड की ही गलत साबित हुई है। एनीवे समझ में नहीं आता मैं करूँ तो करूँ क्या। हाँ विकी डार्लिंग, ये तो एक ऐसा लॉस है जिसका डुप्लीकेट भी हम नहीं मंगवा सकते। अरे मेरा मतलब है जैसे भी हो जो भी हो, हमें तो डैड को किसी भी हालात में ढूंढना है। तुम जाओ, तुम नहा लो, मैंने वॉशरूम साफ करवा दिया। गो। ओके मीनू। You will get back your father very soon. हेलो, यस, हाँ जी, विकास भटनागर हियर। अजी साहब, घंटाघर नहीं, भटनागर, भटनागर। क्या? कहाँ से? पुलिस स्टेशन से? हाँ जी, रिपोर्ट लिखवाई थी। क्या? डैड मिल गए? मीनू डैड मिल गए? नहीं नहीं नहीं, आपसे नहीं, आप कहिए। हाँ, काले फ्रेम का चश्मा और सदरी। हाँ जी, वही पहने हुए है। क्या कहा? कदे 7 फुट 5 इंच। जी वो नहीं होंगे फिर, मेरे डैड का तो कद है 5 फुट 7 इंच। हाँ अजी साहब, वो जिनके भी हो लौटा दीजिए आप। हाँ, और मेरे डैड चिल्ला नहीं पीते, सिगरेट पीते हैं। अब जब तलाश जारी रखिएगा प्लीज साहब। ओके सर, ओके, थैंक यू। लो, अच्छे भले डैड हाथ लगे थे, वो भी हाथ से जाते रहे। तो तुम क्या चाहती हो, मैं दूसरे का बाप हड़प लूं? अरे भाई, मैंने ये कब कहा है? भला रिप्लेसमेंट की चीज से क्या फायदा? अरे भगवान ने चाहा तो हमारे ओरिजिनल डैड मिल जाएंगे। तुम्हारा दिमाग हो गया है खराब। यू गो एंड हैव बाथ प्लीज। ओके। पोस्टमैन! हुजूर, अब मैं देखता हूँ, शायद पोस्टमैन डैडी को पकड़ना है। हाँ नूर मियां, जरूर लाए होंगे। मैं तो मनी ऑर्डर है ना, जो पोस्टमैन के हाथ तो डिलीवर होंगे। गुस्ताखी माफ कीजिएगा हुजूर, मगर आजकल जमाने के तेवर ऐसे ही हैं। आजकल अल्लाह रखे नौजवान लोग बड़े बूढ़ों को मनी ऑर्डर से समझते क्या है? नू, मीनू, हाँ? मैं सच कहता हूँ, अगर तुम्हारे नूर नाम का लंगूर ससुराल से भेजा गया और नौकर होता ना, तो मैं जरूर से पागल खाने भेज चुका होता। चंद चिट्ठियां हैं हुजूर, जरा ट्रे में रख के लेके आता हूं। सुनिए, हाँ? नूर मियां, आप लेटर वहां रख दीजिए और जाके अपना काम कीजिए, जाइए। जी बेहतर है हुजूर, यहाँ रख दूं? हाँ, रख दीजिए ठीक है। और जाइए, प्लीज जाइए आप। अरे यहीं रख दे रहा हूँ हुजूर। ओफो विकी डार्लिंग, तुम्हारा दिमाग हो गया है खराब। यू गो एंड हैव बाथ। तुम नहा लो, उसके बाद मैंने चॉकलेट मूस बनवाई है। वाह मीनू डार्लिंग, सारी कचौड़ियाँ पुड़ियाँ तुम्हें आज ही तली थी ना। किसी का बाप गुम हुआ है और तुम्हें चॉकलेट मूसती पड़ी यहाँ पर। Now विकी, दिस इज टू मच। अरे बाप क्या भागे जैसे पहाड़ टूट पड़ा। अरे कोई मैंने भगा दिया उन्हें? एक थोड़ी सी चॉकलेट मूस क्या बनवा ली, चिहाड़ मच गई पूरे घर भर में। अरे बी फेयर ओल्ड मैन, मैंने कहा था तुमसे कि भाग जाओ। अब तो जब तक आप वापस लौट के नहीं आते, इस घर में एफएम सुनना भी हराम हो गया है। हाँ, अरे एफएम काहे को, तुम हिमेश रेस्टोरेंट का ऑर्केस्ट्रा ही मंगवा लो ना यहाँ पर। वैसे खुशी का मौका तो बार बार आता नहीं है। अब मैं साफ कहता हूँ,
कि तुम्हारे म्यूजिक और सहेलियों के चचुंदरपन नहीं डैड को भागने पर मजबूर किया है। जब तक वो चुराते करे खिकी तो कैसे करते हो? हे भगवान, ये सब सुनने के पहले मेरे कान क्यों नहीं फट गए? ये आदमी जो मुझे शादी के पहले कहता था, डार्लिंग तुम बहुत चार्मिंग हो, शादी के बाद चुड़ैल कह रहा है। हाँ, जा रही हूँ मैं, कर लेना दूसरी शादी, अरे रह लेना चैन से। Shut up! You understand that? Just shut up! And by the way, I'm not in the habit of repeating some mistakes again. हुजूर, मुझे भी आपकी राय से इत्तेफाक है। अजी इसीलिए खुदा गवाह है, हमने तो इस मुश्किल की शुरुआत ही नहीं की। अजी अल्लाह की कसम 6 रिश्ते आए थे, सबका यही कहना था इस चांद के टुकड़े को हमें दमादी में दे दो। अरे मगर नहीं भाई, कैरेक्टर भी कोई चीज होती है। मना कर दिया, 2 को हमने मना कर दिया, 2 को अब्बू जान ने, और बाकी 2 ने हमें रिजेक्ट कर दिया हुजूर। मगर फिर भी हुजूर शुक्र खुदा का, छाई जब से तो बचे। हुजूर ताजे कबाब तले हैं, जरा वजह फरमाइए। वाह, कबाब भी तले घर में। हुजूर बिरयानी भी तकरीबन तैयार ही है। नूर मियाँ जी। आपने जलेबियाँ नहीं बनवाई आज आज? बनवा लेंगे हुजूर, कौन सी बड़ी बात है। नूरबख्श साहब, आप बड़े भोले भाले, प्यारे से, मासूम से गधे हो गधे। Get out you fool! ओह डैड, आपके गुम होने की खुशी में यहाँ जश्न मनाया जा रहा है। ठीक है, एक बार मैं अपने बाप को हासिल कर लूं, फिर मैं एक एक को देख लूंगा। जलेबियाँ, चॉकलेट मूस, बिरयानी, एक एक को देख लूंगा मैं। नूर, जी क्या हुआ? तुम मेरे पापा को फोन लगाओ। अब बहुत हंगामा हो गया, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। बस तौबा तौबा तौबा, कैसी बातें करती हैं आप हुजूर। अल्लाह आपके पप्पा को उनके घर में ही महफूज रखे भाई। अरे इस घर की तो आबो हवा ही खराब हो गई है, बूढ़ों पर भागने का दौरा पड़ रहा है हुजूर। कहीं आपके पप्पा भी वहां से यहाँ आए और वो भी। नहीं नहीं नूर, रहने दो। मेरे तो डैड ऑलरेडी एक बार भाग चुके हैं। क्या बोल रहा था? दूसरे हैं? वो क्या कह रहे हैं? क्या बोल? अरे वही अभी वो आया। कबाब नहीं, साबुन मंगा रहे हैं। ओ अरे ये बुद्धि में खराब हो गई बिल्कुल। जान की मुसीबत हो गई है, मुझे 4 कबाब खाना भी मुश्किल हो गया है। खुदा चैन से खाने भी नहीं देता। अब ठीक है। हाय मेरे डार्लिंग, हाय हाय, मेरी पलकों की छाव में पली, आज तुझे साथ दूं, हल्दी चंदन से तेरा रूप निखार दूं। देखो क्या रूप निखरा है मेरी पन्नों का। हाँ ओफो दीदी, तू ये अपनी कमर्शियल सर्विस करना बंद कर यार, मेरा जी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्या हो गया मेरी स्वीट हार्ट को? क्या बताऊं यार, मेरे ससुर जी भाग गए। अमित क्या क्या देखा है? चुप मुही, नौकर थोड़ी ना थे, ससुर थे मेरे। एक ही बात है, मगर बुड्ढा भागा क्यों? मैं क्या जानू यार, अच्छे भले खा पी रहे थे, भाग लिए। बुड्ढे का कोई अब पैर में पैर तो नहीं चल रहा था। साल से ऊपर के थे। देख बेटा, उम्र उम्र में मत जा, आजकल ये डेडहुड का कोई ठिकाना नहीं है। हाँ तुझे पता है, ऐसा ही सेम स्कैंडल हमारी कॉलोनी में भी हुआ है। क्या बकती है? बकती नहीं हूँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ। अब वो क्रीटा है ना, क्रीटा, हाँ हाँ, उसकी नानी पूरे 4 दिन तक गायब रही थी। ओह माय गॉड। बाद में पता चला किसी रिटायर्ड कर्नल के साथ में चू बीच में बैठी गर्ल गप्पे खा रही थी। तुझे पता है, फिर जब बुड्ढा घर पहुंचा, हाँ, तो उसके नाती पोतों ने धर लिया उसे आड़े हाथ, तो कहने लगा, गेट लॉस्ट यू पिग्स, क्रिकेट खेलते हो और इतना भी नहीं समझते, 75 ओवर के बाद पुरानी गेंद बदल दी जाती है। वो तो है यार, बट इट मे बी पॉसिबल हमारा ओल्ड मैन भी कहीं अटक गया होगा। अरे लिली, यू टेल मी नाउ, व्हाट डू आई डू अब? प्लेन एंड सिंपल, घूम घूम के कॉलेज में पता लगा कि कोई बढ़िया म्यूजिक तो नहीं है। कह के जाती जा रही हूँ सिद्धि विनायक, बाद में पता चलता है बैठी किसी बुड्ढे के साथ, वो भी बैंड स्टैंड पे भेलपूरी खाने के लिए। ओह माय गॉड, हम तो इसीलिए शादी वादी पोस्टपोन कर दिए हैं, वो भी साल 6 महीने के लिए। हमारे ससुर भी जरा ऊपर कट ले तो इत्मीनान से अपने राज चोपड़ा से विवाह कर लेंगे। हाँ यू नॉटी थिंग, कैसे है तेरे राज साहब? निहायत ही
बातें करेगी। God willing, he will back to Pavilion very soon, sweetheart. Yeah, hope so. नूर, जी। देखो कौन है? क्या कह रही है? अरे कोई है, जाओ। अच्छा अभी जाता हूँ। मीनू, ये तुम्हारा नौकर बड़ा ही मिस्टीरियस लगता है वहाँ। हाँ, थोड़ा रसिया किस्म का है। हाँ। तेरे बारे में बहुत चटकारे ले लेके बातें करता है। सच्ची? अरे हुजूर, अरे वो है ना, अरे वो जो इतने छोटू से हैं, मुख्तसर से। हेलो मिस्टर लॉन्ग। हाँ वही कसम से, क्या खिलौना है हुजूर, बुलाऊं क्या? अरे अभी लाओ। हाँ बुला के लाता हूँ। कौन खिलौना, कौन लॉन्ग? अरे देख तो सही, आने तो दे। पता नहीं कौन लॉन्ग है। हुजूर, अरे ये रहे। How are you, baby? Never mind. How are you, Mrs. Bhattnagar? Fine, thanks. And you? I am also fine. Mr. Long, खुश हुआ. Out dear. Thank you. Thank you. बैठो। Can I use your नहीं hand? नहीं 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 नहीं। ये तुम सिगरेट कौन सी पी रहे हो? ये तो मुँह लगती है नहीं जो लड़कियाँ पीती हैं। Baby, this is not cigarette. This is cigar. सिगार और ये इसमें बीड़ी आती है ना बीड़ी उसका छुटका पीना चाहिए हाँ ये तो अरे चुप मोई। अरे प्लीज एक्सक्यूज दैट। अरे नहीं वो जो मिस्टर लॉन्ग है ना बंगलो नंबर 9 में। लॉन्ग इतने से अरे ये वही है। ये लीजिए। नूर, हाँ? मिस्टर लॉन्ग के लिए स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक बनाना प्लीज। Strawberry milkshake. I love strawberry milkshake. Mr. Long, खुश हुआ. अच्छा सुनो, हाँ। ड्राई फ्रूट्स भी डाल देना उसमें। चलो कभी नहीं पूछो अब देखिए ना हुजूर, नाम मिस्टर लॉन्ग और ये इतने से क्या? What is he saying? नथिंग नथिंग। nothing just admiring your Oh, personality thank you. I have a good personality. Mr. Long, खुश हुआ. Mrs. Bhattnagar, हाँ? your father-in-law has returned. No, what to do? Oh my God, so sad. Oh no, he's a very good friend of mine. हमने एक साथ क्या क्या किया? नहीं, you don't worry, Mrs. Bhattnagar. I will pray to God that he comes back very soon. Yeah, hope so. your father-in-law keeps a poor company What nonsense? जी कुछ नहीं हुजूर खलीफा, आप ये मिल्कशेक नोश फरमाइए लीजिए। Milkshake. Oh, अभी हमको बास्केटबॉल खेलना है. हम जा रहे हैं. ठीक है हुजूर। अरे बास्केटबॉल। मिस्टर लॉन्ग! हुजूर, अल्लाह की रहमत के बारे में ऐसे नहीं सोचना है। हंस क्यों रहेंगे? हंसना नहीं चाहिए। ठीक है अरे वो कुछ बदबू आ रही है क्या? नहीं कहीं से छोले या कबाब की खुशबू आ रही है आप लोगों ने सफाई नहीं की होंगी रूम की। हट परे ये रहे हाय कबाब मैं ना कहती थी नूर नहीं छिपाए होंगे हाँ हाँ वो नूर ने बनाए होंगे विक्की के लिए। जब से डैड गए हैं मेरा तो मन ही नहीं लगता यार। देख स्वीटहार्ट घर की झाड़ू भी खो जाती है ना दिन में मलाल मच जाती है ये तो तेरे पले पलाए डैडी थे बट व्हाई वी वेस्ट डिशेस मैं खाती हूँ हाँ बहुत टेस्टी है नूर पानी लाना लाया हुजूर। देख स्वीटहार्ट कुछ तो खा लिया कर यू विल रूइन योर फिगर इन दैट वे आई कांट सी दिस अब क्या खा लूं? बचा ही क्या है? लिली थैंक यू जी ये पकड़िए हुजूर कैसे लगे आपको? बहुत ही टेस्टी पकाते हो तुम कबाब शुक्रिया हुजूर। सीरियसली हुजूर असल में क्या है ना, जब चीज असली हाथों में पड़ती है ना तब उसका स्वाद पता लगता है। नो। नहीं हुजूर, मैं तो डैडी की बाबत कह रहा था। न जाने कहाँ पड़े होंगे, किसके हत्थे लगे होंगे। सच पूछिए हुजूर, तो ये सब मरा मुकद्दर का खेल है। किसके हाथ की चीज किसके हाथ पड़ जाए क्या पता, है कि नहीं? सही बात है देख मीनू मुझे थोड़ा लेट हो रहा है मैं चलती हूँ हाँ फिर आऊंगी स्पेशली तुझसे मिलने मुझे पता है तू रो रो के अपना मेकअप तो खराब कर ही लेगी बट भी पे बाय स्वीटहार्ट बाय बाय बाय। बाय बाय। बाय
डैड की तस्वीर किसने पलट दी? ऊपर वो शगुनी। अरे जब इंसान ने ही इस घर से मुंह मोड़ लिया हो तो तस्वीर क्या उल्टी क्या सीधी। हुजूर, हाँ? चाय। नूर, जी, तुम्हें डैड के बगैर ये घर सुना सुना नहीं लगता? सच कहते हैं हुजूर, लगता तो है। शायर ने भी शायद ऐसे ही किसी वक्त पे बाग के कोने पर लिखा होगा कि चला तो जाता हूँ तेरी महफिल से ऐ नादा, बहुत रोएगी मेरे बाद तेरी शाम में तन्हाई। अजी इस शेर से ही साबित होता है हुजूर कि ये बापों के भागने का किस्सा निगोड़ा काफी पुराना है। नूरी तुम बोलते बहुत हो, मेरा जी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ हुजूर, अच्छा लगेगा भी कैसे भाई, हाथ आई चीज निकल जाने पर दुख तो होता ही है। और एक बार को तो मैं भी देखता रह गया था, पकने के बाद क्या मसाले पड़े थे हुजूर, वाह। पकने के बाद? क्या पकने के बाद? अरे कुछ नहीं नूर। हुजूर देखिए ना, हमारे यहाँ औरतों में यही ऐब है, दिल की बात जुबान पर आने ही नहीं देती। मैं तो डैडी की बात कह रहा था हुजूर कि पकी उम्र के सैकड़ों बाप निकल गए नजरों के सामने से, मगर अल्लाह भाई डैडी की तो बात ही अलग थी, कैसी मसालेदार बातें करते थे मरहूम। मरहूम? नहीं गुमशुदा डैडी हुजूर, गुमशुदा। नूर हाँ? अब वो सारी बातें याद मत दिलाओ यार, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सही बात है हुजूर, कभी कभी ना खाली प्लेट भी बात जैसा सदमा छोड़ जाती है। अरे अच्छी भली चीज सजी थी रकाबी में, कोई आया मनुष्य चट कर गया। अजी मरबुकों ने इतना तो लिहाज किया होता कि माल एक ही प्लेट है। ओफो विकी डार्लिंग, वो तुम्हारे रेडियो ब्रॉडकास्ट कास्ट का क्या हुआ? हाँ? अरे हाँ, आज ही होनी है अनाउंसमेंट, तो मैं तो भूल ही गया था। वैलेंटाइन। आप अभी आकाशवाणी मुंबई से सरोद वादन सुन रहे थे। वादक कलाकार थे उस्ताद अकबर अली खां। लीजिए अब खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं सुनिए। जुहू से हमें श्री विकास भटनागर ने सूचित किया है कि उनके पिता श्री बद्रीनाथ भटनागर परसों शाम से लापता है। श्री बद्रीनाथ भटनागर की आयु 50 वर्ष, कद 5 फुट 7 इंच, शरीर छरहरा, रंग गेहुआ, मूछें घनी है। घर छोड़ते समय उन्होंने सफेद कुर्ता पैजामा, कोल्हापुरी चप्पल, काले फ्रेम का चश्मा पहना था। उनके पाए जाने की संभावना कहीं भी है। श्री बद्रीनाथ भटनागर को ढूंढकर लाने वाले को मार्ग व्यय के अलावा 5000 नगद दिए जाएंगे। कृपया संपर्क करें। श्री विकास भटनागर, बंगला नंबर 44। या मौला, बच गए डैडी रेडियो पे। अब भाई कोई ना कोई तो पकड़ के ले ही आ गया डैडी को। हाँ बच गए डैडी रेडियो पर। अरे सारे लोगों को पता ही लग गया है कि किस तरह भगोड़े बातें हैं। बस अब तो बाहर जाना मुश्किल हो गया है, बस घर में बैठे रहो, दुख मनाते रहो बेवजह। मीनू, तुम होश में तो हो क्या? बस इतनी ही इज्जत रह गई है तुम्हारे दिल में मेरे डैड के लिए? मुंह से कुछ बोलने से पहले कुछ तो सोच लिया करो तुम। बुरा ना मानने डियर, मगर तुम्हारे डैड को भागने से पहले भी कुछ सोचना चाहिए था। अरे क्या यही सीजन रह गया था भागने के लिए? अरे मैं कहती हूँ लैक्मे फैशन वीक के बाद प्रोग्राम बना लेते तो कुछ बिगड़ता था। मीनू, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ता है। क्या तुम्हारे डैड को पता नहीं था कि सिनेमेक्स में माय नेम इज खान लगी हुई है? अच्छा हाँ, वो क्लब का एनुअल फंक्शन आने वाला है, और तो और मेरे डैडी के पेट टाइगर, उसका बर्थडे पार्टी आने वाला है। अरे ये सब निपटा के भाग जाते तो कुछ बिगड़ता था। है नहीं तुम्हारा नेम इज खान। मीनू, कभी ये भी सोचा है कि कौन सी मजबूरी रही होगी डैड की, जिन हालत में वो इस घर से भागे हैं? जो बुजुर्ग इंसान इतने अरमानों से तुम्हें इस घर में लाया था, आज उसी कंपैरिजन हो रही है मूवीज के साथ, क्लब एनुअल फंक्शन के साथ, और तुम्हारा पेट टाइगर के साथ। व्हाट हिपोक्रेसी मीनू, व्हाट हिपोक्रेसी। व्हाट? अब मैं हिपोक्रेट हो गई? हाँ, थोड़े दिनों बाद तो तुम यही कहोगे कि मैंने ही तुम्हारे डैड को डरा धपका के भगा दिया। हे भगवान, ये गिरी घटिया बातें मेरे डैडी सोसाइटी वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे? तो तुम्हें 1 मिनट यहाँ रहने नहीं देंगे, यही ना? Call them right now and please minus yourself from this house. Go. नूर! जी हुजूर। Pack up my things as soon as possible. अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। अच्छा सुनो, हाँ? वो लॉन्ड्री से मेरी साड़ियाँ ला लेना, जी, जी। और मिसेस शर्मा के हाथ से मेरा डायमंड सेट ला लेना। जी। बहुत हो गया। हाँ अरे हुजूर सुनिए ना, वैसे तो मुझ गरीब को इस बीच में धक्का नहीं देना चाहिए, मगर मैं अभी सारा सामान ले आऊंगा। मगर ये तो सोचिए हुजूर, अगर एक एक करके आप लोग इसी तरह से इस घर से रुखसत होते रहे तो इस घर की बढ़ती टेलीफोन शर्तियां कट जाएगी हुजूर। अजी जब खोए उनको ढूंढने की बजाय जो हासिल लगे वो भी खो जा रहे हैं। अरे आस पड़ोस वाले यूं ही तिल का ताड़ बना रहे हैं हुजूर। मेरी नाचीज राय यही है कि थोड़ा हैंडल मार्क से काम लिया जाए ना। अरे तो घर छोड़ने की बात उठाई क्यों गई? उठ के यूं ही हुजूर, और वैसे भी ऐसे परेशानी के टाइम पे उल्टी सीधी बातें उठी जाती है ना।
नू ठीक कहता है यार, आई एम सॉरी फॉर ऑल दैट। मुझे भी सब कुछ करते हुए अच्छा नहीं लगता। कॉलोनी में जितने मुंह है उतनी बातें उठ रही है। अरे बल्कि ये कहिए हुजूर, जिन ससुरों के मुंह नहीं है वो भी बातें उठा रहे। कब 7 नंबर वाले जिनकी मुझे लाट टपका करती है। मुझे डैडी की बाबत कुरेद रहे थे, मैं तो भाई तड़प के रह गया। अल्लाह ने खुद तो निगोड़े को बाप दिया नहीं, जिनको बाप मिला है उसका रोज नामचा लिखते फिरते हैं। अरे ऐसी मैं कहती हूँ, कहने वाले तो कहेंगे ही। आखिर घर से भागने की जरूरत क्या थी? ओफो, फिर वही भागने का लफ्ज। नूर, हाँ? ये कैसे कहा जा सकता है कि लोग भागे हैं? हाँ हुजूर, ऐसी उम्र में भागने की बात तो समझ नहीं आती। आहिस्ता आहिस्ता चल के गए होंगे डैडी। नूर, ये सवाल स्पीड का नहीं है, घर छोड़ने का है। अरे क्या वजह थी तुम्हारे डैडी के घर छोड़ने की? ये तो उनसे ही पूछ लेना, अगर लौट आए तो। अरे जरूर लौटेंगे हुजूर, कैसी बातें करते हैं आप। एक से एक पुराने कबूतरों को मैंने अड्डे पर लौटते देखा है। कबूतरों को? अरे मतलब ये तो डैडी थे ना हुजूर, लौट आएंगे। अरे ओफो ओफो, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। विकी डार्लिंग, तुम जाओ ना, पुलिस को फोन लगाओ, वहीं से कुछ पता लगेगा। मैं खुद जाके देखता हूँ। मैं लेट मी ड्रेस अप। हुजूर, मैं भी जाता हूँ, जरा जूतियाँ पहन लूं। नहीं नूर, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, तुम क्यों? मत जाओ। क्यों घबरा रहा है भला? कि कहीं डैडी लौट ना आए। You fool, get lost! सॉरी हुजूर। मिनट का मध्यांतर। स्वागत। लीजिए तो प्रस्तुत है नाटक का अंतिम भाग। अरे नूर बक्का भैया, हाँ कौन है? अरे दूध ना है। अरे तो ला ना, वहीं खड़े खड़े दूध का दही जमा दो तुम बस। हाँ अरे कहाँ है? हाँ इधर है, लाओ। अरे लो लो, ये बताओ, हाँ पता लगा बुढ़वा का? पहले तुम ये बताओ दूध कितना लाए? दूध है पूरा है, 2 लीटर है। 2 लीटर है? हाँ, पूरा है। दूध छलक बहुत रहा है के? पानी में लाए हो का? अरे भैया हम पानी कब मिला है का? हाँ पेवर दूध लाए हमरे घर में। हाँ पेवर है एकदम। यार बुढ़ऊ का तो पता नहीं लग रहा है, क्या बताइए। 2 ही दिन हुई के कुछ खबर ना है बुढ़ऊ। अच्छा और का अपने हिस्से का दूध बंद करा के जाना चाहिए था उनका। हाँ। हैं? उनके हिस्से का दूधो बेकार जा रहा है, बताओ। हाँ भैया सही कहा, तो बड़े लोग हैं भैया, हाँ। अपन अभी एक गिलास पी ले। सही बात। सुनो हाँ एक बात बता, हाँ बताओ। एक दान हमरे सुकरन भाग रहे। कहाँ मिले? मैंने कहा ससुराल जी हलकान केडारी गांव गांव ढूंढा रहा, शिवकरण का कहीं पता नहीं। अरे तुम शॉर्ट करो, मिले कि ना मिले? अरे मैंने चौथे दिन सवेरे सवेरे देखा कहा है, कोटा तीर बैठे हैं, पगुरा रहे हैं। हैं? हाँ और मुंह से झाग निकल रहा। झाग? हाँ अच्छा सवेरे टूथपेस्ट कर रहे होंगे फिर। अरे ये पगला गया होगा, काहे? भैंसिया के पड़वा को मंजन कराता है। भैंसिया के पड़वा? हाँ। और तुम तो शिवकरण कह रहे हो। अरे भैया तो वो का ही नाम शिवकरण रखे है। जिब्बा खाओ तुम यार। हाँ? ऐसा है तो अब निकल रहे हो, हम बल्टी तुम्हारा भगोना पहुंचा दे बस, चलो। अरे ओ भैया पानी कहाँ से मिलेगा, भगवान दे दो। अरे तुम अजीब उजमा को यार, हमने सामने बता रहे हो पानी पर। चलो निकलो, शाम तक पहुंचा दे अरे बस। दे दो भैया। जाओ। हनुमान जी रक्षा करो, हमार पड़वा बिल्लान रहा, हम 3 दिन बतौर नहीं किए, यहाँ पप्पा बिल्ला गए, लोग अंडा पकौड़ी तोड़ा था। नूर, जी हुजूर आया। मैं मीटिंग में जा रही हूँ। हाँ अच्छा तुम एक काम करना, जी। साहब का ब्रेकफास्ट बना के उन्हें दे देना। अच्छा उसके बाद उन्हें डैडी को ढूंढने जाना है। जी ठीक है। मगर नूर, हाँ जब से डैड गए हैं मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, सब सूना सूना हो गया है। सही बात है हुजूर। अच्छा एनीवे, हाँ। अच्छा सुनो, जी। मैं मीटिंग के बाद सिनेमैक्स निकल जाऊंगी। जी। तुम खाना सिर्फ अपने लिए बनाना नूर। ठीक है। अरे हुजूर हाँ। सुनिए ना, वो मीटिंग है किस सिलसिले में? अरे डैडी का कंडोलेंस है। कंट्रो ये क्या होता है हुजूर? अरे मातमी जलसा कह लो। अस्तगफुरुल्लाह। अरे भाई आपने अभी से कैसे यकीन कर लिया कि डैडी की फाइल बंद हो गई है? अब मैं भी तो यही कह रही थी नूर, मगर क्लब की मेंबर्स मानती कहाँ हैं। अरे एक्चुअली सभी लोगों को हॉलिडे बनाने मॉरिशस जाना था, तो सोचा फालतू काम निपटाते हुए चले। हाँ हुजूर, सवाब का काम है भाई, वही जाना चाहिए और क्या। अरे नूर, जब क्लब में रहना हो तो सबकी मान के चलना पड़ता है। अब जब सबकी सब कह रही थी कि तुम्हारे ससुर लौटेंगे भौटेंगे नहीं, तो मैं भला क्या कहती। बिल्कुल सही बात है हुजूर।
और वैसे भी भाई बात तो वही सही जिसे 10 लोग कहें। वैसे हुजूर क्या नाम बताया था आपने जलसे का? ओफो, कंडोलेंस, कंडोलेंस। कंडोलेंस। अच्छा अच्छा, तो इसमें क्या होता है? कुछ मुशायरा वगैरह होता है क्या? नहीं यार, मरे हुए इंसान की खूबियां गिनाई जाती है। तो डैडी में खूबियां भी थी क्या? बाबू मत, सब रस्मी तौर पर होता है, समझे? जी, मसलन? अरे मसलन यही कि डैडी अच्छे थे, समझदार थे, नेक चाल चलन के थे, वगैरह वगैरह। अरे नूर, ये सारी बातें कहते हुए मुझे तो जरा अच्छा नहीं लगेगा, सच पूछो। क्यों भला हुजूर, अच्छा क्यों नहीं लगेगा? अरे अगर अच्छे होते, समझदार होते, नेक चाल चलन के होते तो भागते क्यों? वल्लाह भाई ये भी एक महीन नुक्ता है हुजूर। लेकिन फिर आप कहेंगी क्या? अच्छा आप एक काम करिएगा, आप चुप रहिएगा, दूसरों को पकने दीजिएगा, चुपचाप रुमाल से आंसू पोंछते रहिएगा, ऐसे जैसे 4 दिन से आप आंसू ही पोंछ रही हैं। सो तो है नूर, मगर मेरे आईलाइनर, मस्कारा, आई शेडो, काजल, सबका सत्यानाश तो होना ही है। अरे हुजूर अब डैडी के लिए इतनी सी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना। हाँ नूर, सो तो है। एनीवे, आई एम गेटिंग लेट, मैं चलती हूँ नूर। ठीक है हुजूर। अरे हुजूर हाँ? जरा याद रखिएगा, जोरदार गम बनाए रखिएगा चेहरे पे। हाँ यू नॉटी चैप, बाय। अजीब जिंदगी है इन बड़े लोगों की भी, एकदम प्याज जैसी, परत दर परत उतरते जाते हैं और अंदर कुछ भी नहीं। खैर हमें क्या, या मेरे गरीब अब्बा, आप चाहे जन्नत में हो या दोजख में, जहां भी हो हमेशा खुश रहो, ऐश करो। मुझे आप पर फक्र है क्योंकि आप एक गरीब बाप थे, गरीब। ऐसे बाप होने की से तो अच्छा है कि मैं यतीम ही रहूं। मीनू, मीनू, मीनू डार्लिंग। हाय नूर। हाय, मतलब ये आदाब अर्ज़ है हुजूर। हाँ हाँ ठीक है। कसम से हुजूर, एक बात कहें, आप ना मेम साहब की सारी सहेलियों से थोड़ी अलग हैं। खैर जाने दीजिए, अब क्या कहें। कुछ होने लगता है आपको देखकर। क्या होने लगता है मुझे देखकर नूर? हुजूर बस यूं समझ लीजिए, कुछ कुछ होने लगता है। ऐसा लगता है ना जैसे विविध भारती की घंटियां बजती जा रही हो, बजती जा रही हो, बजती जा रही हो, कसम से। हिश, बड़े शैतान हो तुम। ये बताओ तुमने शादी क्यों नहीं की नूर अभी तक? शादी, दुल्हन, सुहागरा, क्या आज करूं हुजूर? यही समझ लीजिए कि किसी ने आज तक पूछा ही नहीं। आज कसम से पहली आप हैं जिसने इस नन्ही सी जान की भी फिक्र की हो। हाँ ये बताओ डैडी को कुछ पता चला? हुजूर कांटा मत बदलिए ना, यही सब बातें चलने दीजिए ना, बड़ा अच्छा लगता है। कैसी बातें? अजी बातें मतलब कि क्या अर्ज करूं हुजूर, अगर पढ़ा लिखा होता ना तो कसम से चांदी का वर्क लगाकर और लाल लिफाफे में लपेट कर आपसे बात करता। खैर छोड़िए, आपके लिए कुछ चाय कॉफी लाऊं? नहीं नहीं रहने दो। अरे रहने कैसे दूं हुजूर, कुछ तो लाऊं। अब आपका मन नहीं है मगर हमारा दिल तो है ना। आप चली जाएंगी और बाद में मेरी आत्मा मुझ पर ही जूते मारेगी कि आप आई और खुश के चली गई, कुछ लेके आता हूँ। नहीं रहने दो। अच्छा जब तुम्हारी मेम साहब होती है तब क्यों इतनी खातिरदारी नहीं करते हो? अजी वो सिचुएशन और होती है हुजूर। क्यों मीनू कहीं गई है क्या? तभी तो तभी तो क्या? तभी तो मतलब हुजूर के मेम साहब बाहर गई हैं। हाँ कहाँ बाहर? वो कुछ कह के गई थी, कंडो पता नहीं। अरे वो जो गम का जलसा होता है जिसमें किसी के मरने के बाद बातें होती है, फिर चाय पानी भी होता है। कंडोम नहीं कहते उसे, कंडोलेंस। हाँ कंडोलेंस, हाँ वही बता रही थी। हमारी अंग्रेजी जरा सख्त है असल में हुजूर। वो वही हो रहा है, आज डैडी के बारे में हो रहा ओ है। माय गॉड मुझे भी जाना था वहाँ। अब मैं क्या करूँ नूर? तौबा 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 हुजूर, कैसी बातें कर रही हैं आप? भला कोई रोने के लिए बनाई गई है? नहीं। आप थोड़ी देर रुकिए ना, आप रहती है ना तो थोड़ा अच्छा लगता है कसम से। यूं 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 होती है हुजूर। क्या यूं 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 यूं? जीजा जी कहीं नजर नहीं आ रहे? अरे होंगे अंदर कहीं पड़े होंगे, शायद बेडरूम में होंगे। हाँ मैं उनसे वहीं मिल के अरे आऊँ। तौबा तौबा हुजूर, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे जीजा जी अकेले अंदर पड़े और आप उनसे रूम में, मीनू मेरे साथ घर में है नहीं, लोग क्या सोचेंगे हुजूर? नूर मैं तुम्हें ऐसी वैसी दिखती हूँ। हाँ ऐसी वैसी की बात नहीं है हुजूर, आप ना दुखी मत हो प्लीज। हाँ लेकिन बात ये है कि साफ सी बात है, आप बताइए ताजा फल शाक पर अच्छा लगता है या फ्रिज में? फ्रिज में। शाक पे अच्छा लगता है हुजूर। पर मैं तो ताजा फल फ्रिज में रखती हूँ। हाँ अच्छा चलिए आपकी बात ही मान लेते हैं। हाँ, तो ठीक है। उसी तरह इस कमरे के खुशगवार माहौल में हुजूर आप इस कदर उम्दा लग रही हो ना कि आपके लिए कुछ लेके आता हूँ। नहीं नहीं
ये बताओ जी? मीनू सीधी यहीं आएगी ना? अरे नहीं हुजूर, वो गम के बाद गम कम करने जाएंगी सिनेमैक्स में। ओह माय गॉड! नौकर बीवी का क्या मूवी है? आपको नौकर पसंद है? देखो अब मैं चलती हूँ, हाँ। मुझे देर हो रहा है, मैं फिर मिलूंगी स्पेशली तुमसे। ठीक है हुजूर। बाय नूर। अरे कहाँ जा पास आओ, पास आओ। पास आओ करती दूर चली गई। डैडी देखिए ना, कुछ मजा आया कसम से। डैडी आती गई है मगर इनकी बात कुछ अलग है हुजूर। मगर आप माइंड मत कीजिए डैडी, अपनी औकात आप समझते हैं। अब मगर देखिए ना, खुशबुएं तो सबके लिए होती है ना डैडी। अरे भाई कोई है? अरे तो क्या सब घास चरने गए हैं? कौन साहब है? अरे? शंकर भोले साहब सब चले गए लंदन और अपने तांबे का लोटा यहाँ छोड़ गए। हर आने वाला साहब नहीं होता मियाँ। तो ठीक है, आप साहब ने सही भिकमंगे ही सही। क्या चीज है आप? सब कुछ बदलाएंगे बालक। पहले ये बताओ, श्रीयुत विकास भटनागर महोदय का बंगला यही है ना? हाँ सही, आगे चलिए। चले कैसे? अभी अभी तो पधारे हैं शंकर भोले। अरे अच्छा, तो आप आटा लेंगे, ये नकद? बड़े दुष्ट हो, हमको अनाथ आश्रम से नहीं आए हैं। ओ अच्छा। अरे ऐसे लगते तो आप यतीम ही हैं। क्या कहा? अरे नहीं मतलब हुजूर, अगर आप अनाथ आश्रम से नहीं आए तो चाय पानी ठंडा गरम सब लेके चले होंगे ना, है ना? तो कैसे? ले आओ, श्रद्धा भक्ति के अनुसार जो कुछ भी ताजा बना हो। हम सिर्फ मिष्ठान लेते हैं, ध्यान रहे। ओ, और हमारे यहाँ ना हुजूर टोमी तक को डायबिटीज है। हाँ सही, आस पड़ोस में मीठा नहीं पकने देते। घर के मालिक को बुलाओ, तुम शुद्ध दूध लगते हो। अजी जो भी लगता हूँ अपना बालक ही समझिए। मालिक को तो बुलाएं, आपका कुछ नाम पता वगैरह है, ऐसे ही चले आए? तो क्यों? हम यहाँ कार्यवर्ष आए हैं, कोई रजिस्ट्री कराने नहीं। कह दो तिवारी आए हैं। अरे तो कौन से तिवारी? सवेरे से शाम तक 50 तिवारी आते हैं हमारे यहाँ, खान सामा से लेके झाड़ू पोछा वाले तक। क्या? आप कौन से तिवारी हैं? बड़े घुटे लगते हो मियाँ। हमारा नाम है महामहोपाध्याय ज्योतिषाचार्य परम प्रकांड विद्वान पंडित अनोखेलाल तिवारी। अबे उठ, क्या समझे? हाँ, समझ गए। छिलका इतना बड़ा, नारियल इतना सा। अरे सीधे नोखे कह देते तो क्या तेज घटता था आपका? खैर पिन कोड बताइए। 5 मीनाबाई मार्ग, मुंबई, पिन कोड 66001। 5 मीनाबाई। हुजूर एक आधी हमें दिला दीजिए ना। ठीक। हुजूर आप तो बड़े महात्मा लगते हैं, यहाँ कैसे पधारे? शंकर भोले, बड़े परिहासी जंतु प्रतीत होते हो। हुजूर हिंदी जरा पतली करके बोलिए ना, असल में इतनी गाढ़ी हिंदी मुझे कब्ज कर जाती है हुजूर। साहब घर में है नहीं। हम एक बड़ा जोरदार शुभ समाचार लाए हैं। हाय सच? हाँ। तब तो है घर में। क्या समाचार है? वो तो हम उन्हीं को बताएंगे। जाओ अपने मालिक को बुलाओ। हुजूर यहाँ पर ना काम थ्रू प्रॉपर चैनल होता है, थ्रू प्रॉपर चैनल। पहले आप मुझे बताइए, तुम्हारा कुछ खोया है? हुजूर आप भी भाई बेसन चुनकर पालने लायक हैं। हमारे पास यही क्या जो खोएगा। पहले कुछ बंधु एक बार बंधु जी कहिए ना हुजूर, बहुत अच्छा लगता है। मीना सुंदर, हमारे पास इतना समय नहीं कि तुम्हारे साथ खेलते रहें। हम पूछते हैं इस घर का कुछ खोया है? हाँ हुजूर खोया है ना। दिन का चैन, रात की नींद, बॉस के पेट की भूख और लेडी का क्लब, ये सब खो गया। कुल मिला के हमारे घर से ना एक पूरे के पूरे डैडी खो गए हुजूर। तो फिर खुश हो जाओ मियाँ, वो प्राप्त हो गए हैं। हाय सच? हाँ। क्यों हड़का रहे हो पंडित जी? कोई उल्टा सीधा पकड़ लाए होगे? जिभ्या पर नियंत्रण रखो हैं? पतला कीजिए। अर्थात जबान को लगाम दो। हम समाज सेवक हैं। हाँ। कितने ही खोए हुए को उनके ठिकाने पहुंचाया है। मिलावट का काम नहीं करते, 100% शुद्ध बाप देंगे। जाओ फौरन अपने मालिक को बुलाओ। पाला की पंडित जी कहाँ है डैडी? हमारी जेब में। मूर्ख! हम कहते हैं पहले सही अवतार को बुलाओ। जी। हमारे पास लेबर लोबर का समय नहीं है। अभी लाया हुजूर। अगर वो चांडाल है, न जाने मालिक कैसा हो। हमें क्या, हमें तो अपने 5000 से मतलब। हुजूर ये रहे। जी नमस्कार। नमस्कार। बैठिए ना। नहीं जी बस ठीक। जी कह रहा था कि अब डैड के बारे में कुछ खबर लाए हैं। जी खबर कैसी, मुकम्मल डैडी लाए हैं। श्योर? जी। कहाँ है वे? साथ आए हैं? लगभग यही समझ लीजिए। जब से रेडियो पर आपके पूज्य पिताजी का समाचार सुना, अधीर हो उठे। समाज सेवी तो ठहरे, बस छूट निकले हम खोज में। बाप का दर्द तो बाप ही जानता है ना। हमारे स्वयं 8 पुत्र हैं बंधु। अभी आगे भी उम्मीद है क्या? लू चुप बैठो तुम। आपका यह चाकर बार बार मध्य में पक्ष संचालन करता है, पतला कीजिए। अर्थात बीच में टांग लगाता है। मूर्ख है। हाँ तो
तो हमने अथक परिश्रम के उपरांत उन्हें ढूंढ निकाला। जी आपका बहुत बहुत उपकार मेरे ऊपर। एक एक पल भारी हो गया उनके बगैर। हुजूर, वो क्या कहते हैं, हम लोग ना वो प्राप्त दुखी हैं। प्राप्त नहीं, पर्याप्त। हाँ वही। वो रेडियो पर कुछ धन संबंधी घोषणा भी थी, शायद 5,000 रुपए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पूरे में आपको 5,000 रुपए इनाम में दूंगा। आप डैड को जल्दी बुला लीजिए ना प्लीज। ठीक है, आप धन मंगवा लीजिए और नोट जरा साफ और नए हो, हमें पसीना बहुत आता है। अरे तिवारी जी, मैं इतना तुच्चा नहीं हूँ कि मैं 5,000 रुपए हड़प लूंगा। और हम भी इतने टुच्चे नहीं कि किसी का पिता डकार जाए। बुरा ना मानिएगा, समय ही खोटा है। जरूरत पड़ने पर लोग गधे को बाप बना लेते हैं और मतलब निकल जाने पर बाप को गधा कहने लगते हैं। आप 5,000 रुपए मंगवाइए, मैं आपको कैश मेमो देता हूँ। कैश मेमो? बाप का कैश मेमो? गोया गुड़ बिक रहा हूँ। पंडित जी, आप बुरा ना मानिएगा, मगर आप निहायती तोता चश्मा और खबीज हैं। क्या कहा? हम चलते हैं, ढूंढ लीजिएगा अपने बाप को। अरे नहीं पंडित जी, रुकिए ना, मैं अभी पैसे लेकर आऊँ। रुकिए ना प्लीज। हाँ। रुकिए। तुम भी जाओ बालक, लाने में उनकी सहायता करो। नहीं जाता, मैं तो इस घर में ही कमरे में ही रहूंगा। इस कमरे में इतना सामान है, आप इसकी समाज सेवा करते चलते बने तो। क्या कहा? पंडित जी, ये लीजिए 5,000 रुपए लीजिए। अरे ठहरिए हुजूर, ऐसा कैसे? देखो पंडित जी, 5,000 देखे कभी? लीजिए, अब जरा डैडी को लाइए। आप चाहे कैश मेमो दीजिए या ना दीजिए। ठीक है, बुलाते हैं। अंदर आ जाइए महाराज, कब तक धूप में सूखते रहेंगे? आइए। विकास बाबू। डैडी? विकास बेटा, और बताओ। नहीं नहीं, ये मैं डैडी नहीं है। अरे बिल्कुल नहीं है हुजूर, असली वाले डैडी की तो बू ही नहीं आ रही है। हुजूर, हमारे साथ धोखा हुआ है, आप पुलिस को बुला लीजिए। नहीं कहते तुम। बुला लो जिसे बुलाना हो, हम भी ईंट से ईंट बजा देंगे। बाप मिल गया तो हमारी नाम के 5,000 रुपए ढकालना चाहते हो? यही बोलते धर्म है तुम्हारा। अरे लोग मरे बाप की बरसी पे हजारों लाखों रुपए फूक देते हैं और तुम्हें 5,000 रुपए में जीवित बाप निकालने में कष्ट हो रहा है। अरे तुम्हारे सरीखे पुत्र के स्थान पर एक गुम्मा पैदा हो गया होता तो शौचालय की दीवार में काम आ जाता। पानी लो। अभी लाया हुजूर। अरे पंडित जी, आपको कोई धोखा हुआ है, ये मैं डैड नहीं है। हमें धोखा हुआ है? ठहरो, इधर आइए आप। अरे हाँ भाई, अभी परियोजना निकालते हैं। ये रहा, अब एक एक आइटम मिलाओ। मिलाइए। आयु 50 वर्ष है, मुंह से घनी है, रंग गेरुआ, शरीर भारी। अरे विकास बेटा, ये सब क्या हो रहा है? आप तनिक शांत रहे, माल पहचाना जा रहा है। कुर्ता पजामा पहने हैं, पहने हैं। पैर में चप्पल है। हाँ। अरे जब सब कुछ है तो यही आपके डैडी क्यों नहीं है? ओफो। हुजूर पानी, उन्हें दो। पानी। अरे मैं अपने बाप को नहीं पहचानता क्या? विकास बाबू, धन का लोभ बड़ों बड़ों की पहचान गुम कर देता है। अरे भाई, ये क्या डैडी डैडी लगा रखा है? मेरी तो खोपड़ी गुम गई है। अरे आपसे ज्यादा हमारी गुम गई, आप डैडी हैं क्या? अरे है डैडी, एक बार है, 50 बार है, 1000 बार है। अरे हुजूर देखिए ना क्या। चुप रहो। वो जो भी है हमें डैडी स्टडी के है, बुजुर्ग है। इन्हें तुम अंदर ले जाओ, चल नाश्ता बना हुजूर अंदर कैसे हैं? आइए, डैडी इन टाउट, लाइए तस्वीर। अरे नहीं, पेमेंट हुआ नहीं, माल उठवा लोगे? Shut up! वो इस कदर खामोश है कि उनके दिमाग पर कोई सदमा पहुंचा हो। अब लोग वहां से बिहेव कर रहे हैं और वैसे भी मेरा अगर तो उन्हें निगल नहीं जाएगा। अगर वो असल में मेरे डैडी है तो मेरे, अगर नहीं है तो वापस कर दूंगा मैं आपको। और 5,000 रुपए में तनख्वाह मैं समझता हूँ महल। तो ठीक है विकास बाबू, पर बहुत से लोगों को इस महल का लोभ होता है, इसलिए नहाते नहीं। नूर, लोग कौन है? आया हुजूर, अभी जरा देर लगेगी। देखो यार कौन है, जल्दी। अरे हुजूर बावर्ची खाने में हूँ। बेटा विकास, अरे भाई, अब दूर क्या देखना मियाँ, अब तो सारी दुनिया देखेगी। जीते रहो बेटा, बेटा वो खुशखबरी लाए हैं, सुनकर पाँच उठोगे। बाबू बद्रीनाथ मिल गए। मिल गए? हाँ। मिली क्या? ये कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। अम्मा क्या नहीं हो सकता? और आप क्या बेचते हैं मियाँ? चाचा, ये अनोखीलाल तिवारी है, डैड लाए हैं। ठीक है। और यहाँ कहाँ डैड लाए हैं? अगर ये डैडी लाए हैं तो हम क्या खरबूजा लेके आए हैं? विकास बाबू क्षमा करें, ये मौलाना क्या वस्तु है? अदब से बात कीजिए आप। ये फजल इलाही चचा है हमारे, डैड के करीबी दोस्त। और वैसे भी ये आपके साथ धोखा नहीं खा सकते। भाई विकी, ये कपड़ा क्या है मियाँ? अल्लाह के फजल से शरीफों के खानदान में सिर्फ एक ही वालिद होता है। ये किस कन्मेल ये को पकड़ लाए मियाँ? देखिए मौलाना, अपमान सहन करने की एक सीमा होती है। आप जो बाप लाए वो असली, हम जो बाप लाए कन्हैया। कहाँ है आपका माल? अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली रब्बि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। आप निहायत ही बमकल बुखारा है मियाँ। हम तो
बुखारा? मैंने तो आलू बुखारा सुना था। हाँ हाँ दमकल बुखारा। इज्जतदार बाप माल हो गया। यही तहजीब है आपकी। तहजीब नहीं बड़े मियाँ, 5,000 रुपए। हाँ 5,000 रुपए? इनाम के, वही जिसके लिए आप भी यहाँ आए हैं। या अल्लाह, इंतहाई बदतमीजी इसे ही कहते हैं। मैं अपने अजीज दोस्त को ढूंढ निकालने के 5,000 रुपए लूंगा? सुनिए पंडित चिरकुट लाल जी, अल्लाह ने हमें इतनी दौलत दी है, हम तुम जैसे वो खरीद के मियाँ फ्री बांट सकते हैं। ये बच्चा परेशान हाल है, इसकी परेशानी और बदहवासी का फायदा उठाने चले यार। ठीक है, आप इनके घर के हैं, जो चाहे तो कह लीजिए। आदाब हजरत चाचा हुजूर। जीते रहो नूर मियाँ। नूर मियाँ जी तुम तो इस घर में छुटपन से मुलाजिम हो। बिल्कुल। क्या तुम भी इस घर के मालिक बाबू बद्रीनाथ को नहीं पहचानते? बखूबी पहचानता था चाचा हुजूर मैं तो। मियाँ पहचानता था का क्या मतलब है? अजी था का मतलब यही है कि जिस तरह से इस घर में बाप लाए जा रहे हैं ना, ऐसे में अगर मेरा हकीकी बाप भी जन्नत से उतर आए, मैं उसको भी ना पहचान पाऊँ। एक वहाँ अंदर पड़े हैं और दूसरे आपके चचा जान जी लेकर आए हैं। नहीं नूर, हमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। डैड मिल गए हैं। हाँ हाँ वही जो अंदर विश्राम कर रहे हैं। जी नहीं, वो जो चचा लाए हैं। या खुदा चाचा हुजूर, आप भी कोई डैडी लाए हैं क्या? कोई क्या हमको उठाई गिरे हैं जो गलत गलत बात बढ़ा देंगे? बोला आने बद्रीनाथ। डैडी आपको कहाँ मिले? सब मुकद्दर का खेल है बेटे। मैं तो गम ज्यादा बैठा था, अचानक किसी फरिश्ते ने आकर रहमत कर दी। कसम से कहते हैं बेटे, कलेजे को राहत मिली। एक नेक दिल गरीब इंसान बाबू बद्रीनाथ को मेरे हवाले कर गया। मगर बेटे विकी, मुझे लगता है बाबू बद्रीनाथ के दिल और दिमाग पर कोई गहरा सदमा पहुंचा है। बेचारे कुछ नहीं बोलते। मुंह खोलेंगे कैसे? शुद्ध हो तब तो वचनामृत निष्कासित करें। अरे आप पतला कीजिए भाई। अर्थात असली हो तब तो मुंह से कुछ बोले। तुम अपनी कौवे जैसी चोंच बंद रखो पंडित चिरकुटलाल, मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा। बाबू बद्रीनाथ मियाँ आइए आइए, ये देखिए भाई बाबू बद्रीनाथ। यहाँ यहाँ डैडी 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 कुछ बोली ना डैड। डैड कुछ बोलते क्यों नहीं आप? डैड डैड मुझसे भी गलती हुई है। मीनू मीनू ना तो कुछ कहा है डैड। नूर मीनू को बोला जल्दी। हुजूर वो मीनू मेम साहब तो मातमी में मातमी? नहीं वो मंदिर गई हुजूर, बड़े दुखी मंदिर गई प्रसाद चलाने। अब डैडी आ गए तो वो भी सिनेमा से नहीं हुजूर, मतलब वो भी मंदिर से आ जाएंगे हुजूर। सुना डैड, मीनू मन्नत मानने गई आपकी लौटने की। डैड कुछ बोलिए ना प्लीज डैड, कुछ बोलिए ना डैड। डैड मर गए हुजूर, ये भी असली नहीं है। अरे हमारे असली डैडी ऐसे भालू की तरह थोड़े नाचते थे। मदर चाचा भी धोखा खा गए हुजूर। अरे लिफाफा इनका असली है मगर मजमून वो नहीं है हुजूर। खड़े हो खड़े। अरे वो हुजूर इस कदर खामोश है कि उनके दिमाग में सदमा पहुंचा हो और वो वैसे बिहेव कर रहे हैं। है वही। अरे हुजूर अल्लाह करे वही हो मगर नहीं है हुजूर। हुजूर आप कहिए तो मुंह से खींच के देखूं। नू तो बक करना बंद करो। ठीक है विकास बेटा, मैं कब तक अंदर कैद पड़ा रहूंगा? मियाँ शुक्र है खुदा का, बाबू बद्रीनाथ बोलने लगे। मैं ना कहता था आखिर बेटे की मोहब्बत कब तक जुबान बंद रखती। सावधान, वो हमारे वाले हैं, आपके वाले वो उधर खड़े हैं। जो असली है वो बोल रहा है, जो नकली है वो चुप है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हुआ जाता है। अरे हुजूर बॉस, ये दूध का दूध और पानी का पानी के चक्कर में हमारी आइसक्रीम जमी जा रही है। अब आप पुलिस को फोन करो ना। सही कहते तुम नूर। खबरदार, मिर्जा फजले इलाही के रहते हुए इस घर की वलीयत पुलिस के हवाले नहीं हो सकती। शरीफों के खानदान के हर फैसले घर की चार दीवारी के अंदर होते हैं मियाँ, थानों की चौखट पर नहीं। तो चाचा आप ही बताइए ना, मैं करूँ तो करूँ क्या? जिसे आप लाए हैं वो बोलते क्यों नहीं? शक होना तो लाजमी ना चाचा। जी शक क्या, रोम रोम सरपंच प्रयोजन प्रस्तुति है। अरे आप बदला कैसे करेंगे? कर्तन बदला कीजिए। 16 आने फ्रॉड है बंदूक। तुम चुप रहो पंडित जी, मुझसे तो पहले मैं बाद में खुदा निपटेगा। विकी बेटा, यही शख्स तुम्हारे वालिद और मेरे दोस्त हैं। मैंने ये दाढ़ी के बाद ड्राई क्लीन में से फिट नहीं करवाए हैं मियाँ। और जो मेरी आंखें हैं ये 3D है 3D। 3D? और तुम्हें क्या हुआ मियाँ? कुछ नहीं। मुझे कब ऐसा नहीं चाचा? बेटा इस डॉक्टर को, इस दोस्त को तुम्हारे पुलिस की नहीं डॉक्टर और हमदर्दी की जरूरत है। एक छोटा सा लम्हाती सदमा है जो मुनासिब से इलाज से मियाँ गुजर जाएगा। बाबू बद्रीनाथ मियाँ, ये आपका बच्चा है। हमारा साइड किए यार, ये आपका बच्चा है। जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। आपको नाश्ता पसंद करेंगे? बेहतर है नूर जी। माली को नाश्ता कराओ और फिर इन्हें आराम करने दो। ठीक है हुजूर, आइए। फिर हमारे लिए क्या आ गया है? यही कि आप बाहर में जाइए और अपने साथ उस कलंदर बंदर को भी ले जाइए। इसे यहाँ लाकर आपने इस बच्चे को बस गुमान कर रखा है।
मिर्जा साहब बहुत हो गया, 250 ग्राम अनाज हम भी खाते हैं, टैक्स हमें भी आ सकता है। आप इस घर के चाचा हो या ताऊ, इस वक्त हम दोनों की हैसियत बराबर है। क्या कहा? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यही कि एक बाप आप लाए हैं, एक बाप हम भी लाए हैं, और अभी तक दोनों में से किसी को भी विकी ने हमारे जेब में कबूल नहीं किया, यही ना? हाँ। चुनांचे हम दोनों का डंडा बराबर है, हम दोनों ही बाप पर हो जाए। ये क्या हो रहा है विकास बेटा? हाँ? ये सब क्या हो रहा है? क्या हंगामा मचा रखा है? 2 दिन के लिए हम घर से बाहर क्या गए? इस घर में खरबूजे बिकने लग गए। मामा फजल इलाही, तुम बोलते क्यों नहीं? हम आपको पहचाना नहीं मियां। क्या? मुझे नहीं पहचाना? विकास, तू क्यों चुपचाप खड़ा है? क्यों नहीं बोलता? जी आप तो अंदर थे, आप बाहर आ गए कैसे? क्या? बेटा अपने बाप को नहीं पहचान रहा है? क्या वक्त आ गया है? कौन सा बाप? अबे तुम कौन हो? तुमको मैंने नहीं पहचाना। 2 दिन में मैं घर से बाहर का गया, सब पूरा घर कबाड़ खाना बन गया। बाहर गेट का फाटक खुला हुआ है, जानवर चाहे सारे पौधे खा जाए। अबे नूर! आया हुजूर। तीसरा नौकर भी गया हाथ से। खरगोश क्या आंखें फाड़ देख रहा है? हुजूर, मतलब आप लोग तो अंदर पड़े थे, यहाँ किस रास्ते से नहीं गए? बकवास मत करो, जाके पानी लाओ। हुजूर, अरे अभी तो आपने चाय पिया, पानी पियेंगे। चाय किसने पी है? जाके पानी लाओ। अभी आया हुजूर। फजल इलाही, मैं तुमसे पूछता हूँ, इस घर में कोई भांग घुटी है क्या? मियां भांग तो सरकारी तौर पे बंद है, मगर आप हो कौन? तुम्हारा बाप। मैं कहता हूँ कि सब बौरा गए यहाँ पे। हुजूर, पानी पानी। गधे को ऐसे ही पानी लेके आता है, प्लेट में रख के लाया कर। तो हुजूर माफी। और सुनो, हाँ। गिरीश बाबू को फोन लगाओ जल्दी। ठीक है जी। गिरीश बाबू का नंबर? क्या? गिरीश बाबू का नंबर तुझे बताना पड़ेगा। 26344567, जल्दी नंबर लगा। हुजूर, बॉस, अरे ये असली देखते हैं, नंबर सही है। ये क्या कुछ हाँ। जरूरत नहीं है। नहीं हुजूर, कुछ नहीं, फोन लगाओ, फोन लगाओ, नंबर जल्दी। हुजूर, ये रिंग जा रही है, बात करिए फोन पे। हेलो कुंती। हाँ बेटा, हाँ लौट आए। हाँ बस जरा गिरीश बाबू को फोन देना। अरे गिरीश बाबू पूछिए मत, यहाँ तो सब पे चढ़ी है और मिर्जा के ऊपर भी। हाँ मिलते फिर शाम को सब बताते हैं। अम्मा मियां ये तो बिल्कुल वही लग रहे हैं। चाचा वो बोले जो तो अंदर है। होंगे कोई और, ये अगर कोई और होते तो बाबू गिरीश लाल से क्या बातें करते? सही कहते आप बेटा, सही कहते हो। ये क्या खुशबू हो रही है फिर से? डैडी, चलिए फूटे तो सही। बोलिए। डैडी आप असल में मेरे डैडी हैं ना? असली डैडी का क्या मतलब? हवा यार फजल, ये क्या हो रहा है सब? डैडी तो नहीं पहचान रहा है। देखो बेटा, आज बाप को नहीं पहचान दिया है। चाचा हुजूर, पहचान तो आप भी नहीं देते। अब गंगा उल्टी बहने लगी तो आप भी पहली है इसमें। डैडी, अरे वैसे तो मैं आपका चवन्नी सा नौकर हूँ, मगर हुजूर इस घर में हंगामा मचा है। अरे अगर आप असली डैडी हैं तो वो कौन है जो अंदर आराम फरमा रहे हैं? क्या? मेरे ही घर में, मेरे बेडरूम में अरे गहरे आराम फरमाने हाँ, लगे? हुजूर। चलो मैं एक को देखता हूँ अभी। अभी आया हुजूर। मेरा गहरा ना कहिए महोदय, वो भी डैडी हैं। क्या? अगर वो डैडी है तो क्या हम इस घर के खानसामा है? एक को अभी खाने फेंकवाता हूँ। हुजूर, अरे ये रहे, देखिए इनके दिमाग में सदमा है। वो तो मैं अभी रूम कर दूंगा। कौन हो तुम? बोल नहीं सकते बेचारे। विकास, तूने इस गूंगे को अपना बाप मान लिया। तूने हमें क्या है, भैंस चराई है? कौन हो तुम? पुलिस को बुलाओ। उसको फोन लगा दो। नहीं हुजूर, पुलिस को फोन मत लगाइए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हुजूर, पेट की खातिर एक गलती करती हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। यार बद्री, कसूरवार मैं भी हूँ। दोस्त की मोहब्बत और आंखों की ढलती बिनाई ने मुझे भी घपले में डाल दिया। मियाँ, मेरा ख्याल है इस गरीब को जाने दिया जाए। ठीक है, निकल जाओ। दोबारा दिखाई पड़े तो। अरे डैडी, जब से आप गए हैं इस घर में गोलमाल हो गई है, बिल्कुल गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ये क्या है? अरे मतलब सीधे रास्ते की है टेढ़ी चाल। नो, हाँ, चुप रहो। हुजूर जाओ, लेके आओ। अभी आया हुजूर। मियाँ, टेंशन मत लीजिए। अभी आप थोड़ी देर में देखिए, बापों की फैशन परेड हो रही है ये। टेंशन मत लीजिए मियाँ, बस देखते रहिए। पता नहीं और एक आदमी है। हुजूर देखिए, आ नहीं रहे, मना कर रहे हैं आने में। अभी लाओ। बहुत परेशान है, देखिए क्या हो रहा है पता नहीं। अरे आइए, अरे इधर आइए, अरे ठीक है आइए ना, इधर आइए। क्या कर रहे हैं? तुम्हारा आइए। कैसे हो गया? आ गए हुजूर, ये रहे देखिए। अरे छोटा दोस्त, सबका पीछे पड़ा है। आप कौन है भाई?
भैया हमें तो तिवारी जी लाए हैं, मगर एक बात कहना चाहूंगा तुमसे मतीना, तुम हो गए बिल्कुल अंधे हो गए तुम, हैं? अरे पहचानो भाई। अच्छा, ओ प्रभु दयाल। अरे यार, बदल भाई, ये मेरा दोस्त है बचपन का प्रभु दयाल, और हम दोनों ने बचपन से ही ये कस्में खाई थी कि हम लोग कितने भी बड़े हो जाएं, एक जैसी पोशाकें पहनेंगे, एक जैसे चश्मे लगाएंगे, एक जैसी मूछें रखेंगे, और आज तक हम लोग इस बात को निभाते चले आ रहे हैं। और बस मिल गए आज हम लोग। पाए लागू डैडी। विकास पैर छुए इनके। मैं भी 2 बार खा गया था डैड। सॉरी डैड। आप भी गुजरिए। अच्छा विकास बाबू, तो हम चलते हैं, अब हमारा यहाँ क्या काम? इतना बड़ा नगर है, इतने सारे बाप हैं, कोई ना कोई तो भागेगा ही, कोई हमारा मुकद्दर थोड़े ही छीन लेगा। शंकर भोले। विकी डार्लिंग, ओ मीनू, हैं? दो बाप? Oh my God! मीनू, हाँ? उठो। मीनू, होश में आओ। डैडी, आप कहाँ चले गए थे? हम आपसे बात नहीं करेंगे, हाँ? मीनू, डैड वो नहीं, ये वाले हैं। तो फिर ये कौन है? ये उनके दोस्त है। आई ओके। तो डैडी, आप कहाँ चले गए थे? जाइए, हमें आपसे बात नहीं करनी, हाँ? अच्छा भाई प्रभु दयाल, ये विकास की पत्नी है मीनू, और ये एक नंबर की बुलक्कड़ है। मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर गया था, और इसकी याददाश्त के लिए मैं इसको बता के गया था कि मैं 2 दिन बाद लौटूंगा, लेकिन बुलक्कड़ है इसलिए मैंने इसकी साड़ी में 2 गांठें बंधवा दी थी, लेकिन बस भूल गई। वो तो मैंने लॉन्ड्री में दे दी। अब भला डैडी मुझे कैसे याद रहता? वो तो मैं मीनू, तुम ग्रेट हो। नहीं डैडी, तुसी ग्रेट हो। थोड़ा सा वक्त चाहूंगा, मैं तारुफ करा दूं अपने कलाकारों का। ये जिन्होंने नूर बख्श किया है वो है अजितेश, और बाप को बहुत ज्यादा परेशानी हुई है, जिन्होंने बाप बार बार चेंज किया है, आप देख ही रहे थे। ये है रवि, और जो असली बाप का किरदार किया है वो है हमारे सुशील जी, और मीनू के कैरेक्टर में थी कल्पना, विकास के कैरेक्टर में ईशान, और दोस्तों लिली के कैरेक्टर में थी प्रीत, और हमारे चचा फजल इलाही का जो किरदार किया है वो किया है शारिक खान ने। और अब आता है एक ऐसा किरदार जो शायद आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया था, वो है मिस्टर लॉन्ग रैंगमन। और हमारे अनोखे लाल तिवारी थे मिस्टर राहुल। अब इन सभी चीजों में मैं एक छोटा सा तारुफ और कर रहा हूँ कि हमारे इन सारे कलाकारों को उचित मार्गदर्शन और सारी चीजें, डायरेक्शन सब हमारे गफीर हुसैन साहब ने दिया था। गफीर भाई को हमने बहुत ही चुनौतीपूर्ण तरीके से काम दिया, और बहुत अच्छी बात रही कि ये इनकी जो गुरु हैं नादिरा जहीर बब्बर जी ने इतना अच्छा इनको सारी चीजें दी हैं कि इनसे बहुत कुछ सीखने को हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे कलाकारों को मिला, और मैं गफीर हुसैन भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं जो भी हूँ, मेरे गुरु का नाम दिया, मैं इनका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि जो कुछ मैंने सीखा है उसी संस्था से सीखा है, एकजुट की संस्था से सीखा है। नादरा जी मेरे एक बहुत ही सीनियर, दर्पण मिश्रा जी यहाँ मौजूद हैं, और इन्हीं के दिए जो भी कुछ मैंने थोड़े बहुत इसमें अंश डालने की कोशिश की है
वो सिर्फ इन्हीं की, मेरी संस्था की और मेरे गुरु और मेरे सीनियर्स जो बैठे हुए हैं उन्हीं की वजह से मैं आज थोड़ा बहुत जो भी काम किया है आप लोगों को उम्मीद है पसंद आया होगा। और ये जो संकल्प था बहुत ही बहुत कम समय था, इतना कम टाइम था क्योंकि सिर्फ इन्होंने मुझे सिर्फ 10 दिन दिए थे, लेकिन साहब एकेडमी ने ये सोच लिया था, हमारे सुशील भाई ने ये सोच लिया था ये प्ले करना है। आखिर टाइम तक हम ये सोच रहे थे शायद इसका डेट आगे कर दें, हम इसको एक्सटेंड कर दें, कैंसिल कर दें, लेकिन इन एक्टर्स की पूरी तरीके से पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिविटी ने ये शो को पूरी तरीके से यहां तक पहुंचाने की कोशिश करी। मेरा कोई किताब नहीं है। लाइट पे श्री अपने अकबर भाई और साउंड पे साउंड और लाइट दोनों का कोऑर्डिनेशन हमारे सौरभ राजपूत जी ने दिखाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।